कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला भी दी और उसके बाद जो शनिवार को जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करते हैं ये हमने आप लोगों को बताया। तो चलिए आज चलते हैं केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास की ओर, जिसमें हम आज आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और क्लोरोफॉर्म के उपयोग कौन कौन से हो सकते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो चलते हैं ऑनलाइन क्लास की ओर। सबसे पहले आज हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात इसको भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है ना। भौतिक गुण में पदार्थ का गुण कैसा है, पदार्थ किस अवस्था में, ठोस में है, द्रव में है, गैस में, इसका क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, इसका स्वाद कैसा है, इसमें गंध कैसी आती है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानेंगे नंबर 1 CH3 रंगहीन द्रव, ठीक है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। नंबर 2 इसका क्वथनांक इसका क्वथनांक 61 सेंटीग्रेड होता है। नंबर 3 यह जल में आंवले तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है। नंबर 4 इसमें मधुर तथा मूर्छा लाने वाली गंध आती है। ठीक है, तो ये 4 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। उसके बाद चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। केमिकल प्रॉपर्टी इसमें क्लोरोफॉर्म जो है बड़ा ही अपने आप में इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत आता है ये क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म को है ना डार्ट लगाकर ऊपर तक भरकर रखा जाता है, और क्लोरोफॉर्म को है ना ऑक्सीकरण रोकने के लिए अंधेरे में क्यों रखा जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है इसमें कि क्लोरोफॉर्म को कागज लपेटकर रंगीन बोतलों में अंधेरे में रखा जाता है क्यों, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में इसका आपको आंसर भी मिल जाएगा और आपका एक केमिकल प्रॉपर्टीज भी तैयार हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्यों, इस प्रश्न का आंसर इसमें मैं दे रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे।
ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का जुड़ना। ओके, तो ध्यान देंगे तो नंबर 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना हमने बता दिया है, ऑक्सीकरण। जरा देख लेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए ऑक्सीकरण जब होता है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। CH Cl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, और मैंने आपको बता रखा है इसका यूपीएससी नेम जो होता है वो ट्राइक्लोरोमेथिल होता है। इसकी रिएक्शन यदि हम इससे करा दें, ऑक्सीजन से करा दें, तो ये जो क्रिया होती है ज़्यादातर सूर्य के प्रकाश में होती है। मैं साइन बना देता हूँ यहाँ पर, लिख भी देता हूँ सनलाइट। ओके, अब जैसे ही क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है सूर्य के प्रकाश में, तो एक बहुत ही विषैली गैस बनाता है जिसका सूत्र होता है COCl2, जिसको फॉस्जीन कहते हैं, फॉस्जीन प्लस। अब आगे आपका HCl बनता है, इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू, है ना, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। जरा यहाँ पर देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म ऑलरेडी आपके 2 हैं, तो क्लोरीन आपके 3 हैं, यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है 3, 2 और ये Cl, ये 3 हो गए बैलेंस। हाइड्रोजन आपका 1 है, हाइड्रोजन 1 आपका मौजूद है, कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है, बट ऑक्सीजन का डिफरेंस पड़ रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी कितनी है, 1 है। तो जरा यहाँ पर 1 है, यहाँ देख लेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया। ओके, अब जरा देखेंगे सब आपके क्या हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 कार्बन आपके। फिर आपके देखेंगे हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, जरा देख लेंगे, ध्यान करो, हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे 2 हाइड्रोजन हो गए। क्लोरीन आपके 3 दूनी 6, तो क्लोरीन आपके 2 दूनी 4 और 2 आपके 6। अब आपका ऑक्सीजन देखेंगे कितने हैं, ऑक्सीजन 2, तो 2 ऑक्सीजन आपके तैयार है, रिएक्शन बैलेंस हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है, कागज लपेट कर इसलिए रखा जाता है, उसको अंधेरे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में और पारदर्शी कांच होगा, उससे सनलाइट जाएगी, है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है, जो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, यानी इसका ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन में चेंज ना हो जाए, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ठीक है ना, तो आपको आई होप आपने ये आंसर जान लिया होगा, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। आगे चलते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको हम बताएंगे। इसके अंतर्गत हम कार्बोलेमिया अभिक्रिया क्या होती है, राइमल्टीमेन अभिक्रिया इसी के अंतर्गत है, बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ठीक है, मैं जरा कलर चौक ले लेता हूँ और जरा फिर आपको मैं बताऊँ, ठीक है ना। सबसे पहले अब जरा देख लेंगे, यहाँ पर रिडक्शन देख लेंगे, अब चेन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन में जरा देख लेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर CH Cl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है, और क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराई जाती है, यहाँ पर रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़। ओके, यहाँ पर हमने कराई इसकी अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया, ठीक है ना। जैसे ही इसका अपचयन कराया हमने, तो जरा देखेंगे यहाँ पर एक गैस बनती है जिसका नाम होता है मेथिल, एल्केन बनते हैं, प्लस देख लेंगे यहाँ पर HCl बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जरा देख लेंगे, 3 आपके Cl हैं ऑलरेडी, है ना, तो यहाँ पर 3 आपका Cl लिख लेंगे। 3 Cl का मतलब हो गया 4 हाइड्रोजन ये और 3 ये हो गए आपके 7 हो गए टोटल मिलाकर के, है ना। और इधर आपके कितने हो गए टोटल देख लेते हैं, 4 हाइड्रोजन ये हो गए और आपका 1 हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कितने, 6 लगा सकते हैं, 6 हाइड्रोजन, 6 ये और 1 ये 7, ऐसे इसके 4 ये और 3 ये 7 हो गए। कार्बन आपका 1 मौजूद है, कार्बन 1 मौजूद है, क्लोरीन आपके 3 है, क्लोरीन 3, तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं मेथिल। तो आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन बनाकर ये लिख सकते हैं कि दोनों की लैंग्वेज बता रहा हूँ, इसकी भी और इसकी भी। यहाँ पर ये लैंग्वेज बना सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को
जब है या क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है सूर्य के प्रकाश में तो एक बहुत विषैली गैस बनती है फॉल्सी, ठीक है ना। इसका है कि जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन किया जाता है तो मीथेन गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तीसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आगे लिखेंगे सिल्वर, Ag चूर्ण से अभिक्रिया, Ag चूर्ण से अभिक्रिया यानी सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। देखिए सिल्वर चूर्ण की अभिक्रिया जैसे ही क्लोरोफॉर्म की कराई जाती है सिल्वर चूर्ण से तो एसिटिलीन गैस आपकी बनती है। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो होता है वो वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार एसिटिलीन गैस हम बनाते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म ले लेंगे CHCl3, ओके, CHCl3 प्लस आपका Ag, तो यहाँ देख लेंगे आपका Ag हो गया। तो जैसे ही इसमें हम चेंज करेंगे तो देख लेंगे हमारा यहाँ से हम इसको बैलेंस करेंगे तो आपकी गैस बनती है C2H2, ठीक है। इसका नाम आपका एसिटिलीन या इसको एथाइन के नाम से भी जानते हैं, एसिटिलीन, ओके। अब एसिटिलीन गैस बनकर तैयार होगी। बाकी AgCl से जब जुड़ेगा तो कंपाउंड बनाता है Ag और Cl। यहाँ देख लेंगे दो बैलेंस करने के लिए, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे तो कार्बन आपके बैलेंस, हाइड्रोजन आपके बैलेंस, बट यहाँ पर अभी आपके Ag और Cl आपके बैलेंस नहीं है। तो जरा देख लेंगे इसके आगे 6 लगा देंगे तो 3 दूनी 6 Cl हो गए और 6 Ag हो गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 AgCl। तो हम ये कह सकते हैं 2 CHCl3 प्लस 6 Ag साइन ऑफ एरो C2H2 प्लस 6 AgCl। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण से कराई जाती है तो एसिटिलीन गैस बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली इसकी और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो मैं ज़रा इसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आगे की रिएक्शन कराता हूँ। चलिए मैंने ये बोर्ड साफ कर लिया है तो मैं आगे लिखता हूँ रिएक्शन विद एसीटोन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद CH3CO CH3 एसीटोन। एसीटोन से अभिक्रिया जैसे ही कराएंगे हम तो देख लेंगे CHCl3 प्लस CH3COCH3, ये एसीटोन का सूत्र है। इसमें कीटोन ग्रुप से लेफ्ट और राइट में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो उसको कहते हैं कीटोन, ओके। आगे चलते हैं, देख लेंगे। तो जैसे ही इसकी क्रिया होती है एसीटोन ग्रुप से, एसीटोन से इसकी क्रिया होती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है क्लोरीटोन, ओके। तो क्लोरीटोन में ये लेफ्ट और राइट में आपका होता है CH3, ओके, दोनों तरफ CH3 हो जाता है और यहाँ पर CCl3 और यहाँ पर आपका OH, इसको कहते हैं हम क्लोरीटोन, है ना, क्लोरीटोन बनता है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराई जाती है तो क्लोरीटोन नामक यौगिक प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जनरली इसका उपयोग जो किया जाता है वो नींद लाने वाली दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नींद लाने वाली टैबलेट बनाने में किया जाता है, टैबलेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। रिएक्शन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद HNO3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, रिएक्शन विद HNO3। HNO3 का मतलब है इसका नाम नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड। तो जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया HNO3 से कराई जाती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। क्लोरोपिक्रिन बनता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CHCl3
प्लस HNO3। जैसे ही इसकी रिएक्शन HNO3 से कराई जाती है तो आपका बनता है क्लोरोपिक्रिन। यहाँ पर जरा देख लेंगे आपका COCCl3NO2, ये वाला C, ये Cl3 और इसमें से NO2, और ये वाला H और ये, और यहाँ पे एक O आपका बन जाता है, वो बन जाता है H2। इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। ठीक, उसका नाम क्लोरोपिक्रिन होता है। ठीक है, CCl3NO2 का नाम क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, ये भी एक आपका विस्फोटक जैसा कंपाउंड है और कई बार दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट अगली रिएक्शन है कार्गिल एमीन अभिक्रिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, कार्गिल, इंपोर्टेंट लिख देता हूँ, कार्गिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, जरा देख लेंगे। कार्गिल एमीन अभिक्रिया नाम से आती है, नेम्ड रिएक्शन है ये। ठीक है, और या आइसोसाइनाइड इसके नाम से भी आती है, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, इन दोनों के नाम से। ओके, जरा देख लेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, ठीक है, एनिलीन के साथ, एनिलीन C6H5NH2, ये एनिलीन का सूत्र होता है। फेनिल ग्रुप से NH2 जुड़ जाए तो इसको कहते हैं एनिलीन। इसकी अभिक्रिया क्षारीय KOH या NaOH से करा दी जाए, मान लो KOH से करा दी यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही इसकी क्रिया क्षारीय KOH या NaOH से कराते हैं तो आपके आइसोसाइनाइड बन जाते हैं, C6H5NC। ठीक है, Cn यहाँ कर देंगे, Cn तो साइनाइड हो जाता है, और NC लिखेंगे तो आइसोसाइनाइड। बाकी आगे देखते हैं, आगे आइसोसाइनाइड बनते हैं और उसके बाद में आपका जो बनता है वो आपका KCl बनता है प्लस आपका H2O बनता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे आपकी Cl3 है तो Cl यहाँ बैलेंस कर लिए मैंने 3, तो जब 3 के हो गए तो यहाँ पर भी मुझे 3 के लगाने पड़ेंगे। ओके, अब आगे देख लेंगे, ये साइन जरा ठीक से लगा देता हूँ प्लस का। अब आगे देखेंगे हाइड्रोजन आपके यहाँ पर C6H5 ये ऑलरेडी है, और आपका N और ये वाला C आपका ऑलरेडी है। फिर हाइड्रोजन जरा देख लेंगे, हाइड्रोजन कितने, 3 ये हैं हाइड्रोजन, और आपका एक हाइड्रोजन ये है, कितने हो गए, 4 हो गए, और आपका 2 ये 6, तो यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, देख लेंगे C6H5, तो C6H5 यहाँ से ये वाला C और ये वाला N, एक बार मैं साइन कर देता हूँ जरा, है ना, ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। यहाँ से C है ना, और ये आपका NC, और इसमें ये कंपाउंड मिला है आपका, वो है C6H5NC, ये वाला, इस तरह से C6H5NC, C6H5N और ये वाला C लिखेंगे। 3 के और 3 ही आपका Cl, 3 KCl, और H2 आपकी एक H ये है, 3 H ये है, तो आपके कितने हो गए, 3 और 1 4, और 2 H आपकी ये वाली, टोटल मिला के आपके हो गए कितने, 6 H, तो 6 H आपके 3 दूनी 6। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है, तो ऑलरेडी रिएक्शन आपकी 3 ऑक्सीजन मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, है ना, एनिलीन के साथ, है ना, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एनिलीन के साथ क्षारीय NaOH या KOH से कराई जाती है तो आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, हम ये लिख सकते, तो इस अभिक्रिया को कार्गिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, है ना, एनिलीन के साथ क्षारीय KOH या NaOH से कराई जाती है तो आपके आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं,
इस अभिक्रिया को कार्बोलैमिन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट आगे का अगली वीडियो।